अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ जो कि में बनेगा। चिकन यखनी पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है। अगर एक दफ़ा आपने ये पुलाव घर में बना लिया तो आप बिरयानी को भूल जाएंगे। इतना मज़े का ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है चिकन। 1 किलो चिकन लिया है, ये फ्रीज़ किया हुआ था और इसकी यखनी प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ का, 1 चम्मच धनिए का और 4 अदद हरी मिर्चें। और गरम मसालों में दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान के फूल और 2 से 3 अदद लौंग ली हैं। ये यखनी में ऐड होंगी। तो यखनी बनाते हैं। सबसे पहले पतीले में मैंने पानी ले लिया, इसमें मैं जो मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूंगी। अगर आपने 1 किलो चिकन लिया है ना, 1 किलो चिकन या 1 किलो बीफ, 1 किलो मटन, तो 1 किलो ही राइस हों। और इसमें मैं 2 चम्मच नमक के ऐड कर दूंगी। यखनी में मैं नमक ज़्यादा ऐड करूंगी ताकि बैलेंस हो जाए, राइस में मैं ऐड नहीं करती। इसके लिए अब मसाले के लिए मैंने लिया है 2 अदद प्याज ले लिया, उनको बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 चम्मच जाएगा। इसके साथ तेज़ पत्ता लिया है और आप 2 बड़े टमाटर ले लें, इनको बारीक बारीक काट लें। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, वो है लौंग, काली मिर्च और इसके साथ हरा धनिया और 8 से 10 हरी मिर्चें। इसका मसाला रेडी होगा। इसको हरा मसाला कहते हैं, जो कि इस यखनी पुलाव की जान है। इसको बहुत ही टेस्टफुल बनाता है। अब मैंने 1 किलो राइस भिगो दिए हैं आधे घंटे के लिए। और इसके साथ मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। 1 कप ऑयल लेना है और प्याज इसमें फ्राई कर लेनी है। इसमें तेज़ पत्ता ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। यखनी को हम आधे घंटे में, यखनी चिकन की तो रेडी हो जाती है। तो इसकी जो चिकन है वो अलग कर लूँगी मैं और इसको मैं डाल दूँगी अब मसाले में। इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। आपने भुनाई करते हुए ख़्याल रखना है कि चिकन की जो बोटियाँ हैं वो टूटे ना। बस इसको हल्का सा आपने फ्राई करना है, कलर चेंज हो जाएगा इसका। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और साथ में जो मसाले हैं वो। इसमें मैंने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने 2 चम्मच ऑलरेडी यखनी में नमक ऐड कर दिया था। अब मैं टमाटर ऐड करूँगी और ख़्याल रखना है कि इसको इतना नहीं हिलाना कि चिकन सारा टूट जाए। तो इसको बस थोड़ा-सा हिला के, और मैंने आप कहेंगे कि आप तो इतना मिक्स कर रही हैं, हिला रही हैं, मैंने इसका स्पीड तेज़ की हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा। बस मैंने टमाटर को ऐसे थोड़ा-सा ही मिक्स किया, इसको मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद खुद ब खुद टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे और सॉफ्ट होने के बाद इसको ज़्यादा हिलाना नहीं पड़ेगा। ये देखें, मैंने ढक्कन हटाया है तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा मसाला, जो कि यखनी की जान होती है, जिससे यखनी में टेस्ट आता है और यखनी पुलाव बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं इसमें जो यखनी का जो यखनी थी ना वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि चिकन मैंने अलग से फ्राई किया है। इसके अंदर थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया था। अब मैं इसमें जो 1 किलो राइस मैंने भिगो के रखे थे, आधा घंटा हो चुका था, वो ऐड कर दूंगी। मैंने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया अभी तक। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस टाइम नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, चावलों को ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि चावल टूटे भी ना। और इसको मैं ढके बगैर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जैसे ही 1-2 बॉयल आएंगे और पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर हम इसको ढक देंगे।
आप देख सकते हैं कि पानी कितना रह गया है। अब इस टाइम पे हमने इसको दम का टाइम है, इसको दम लगा देना है यखनी पुलाव को और हमारी यखनी पुलाव रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बनती है। आप बीफ की बिरयानी हो या मटन की बिरयानी हो, सब भूल जाएंगे इस पुलाव के आगे। बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। इसको आपने 15 से 20 मिनट दम पे रखना है और इसके बाद देखें कैसे खिले खिले चावल रेडी हुए हैं। कोई चावल टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत हैं। और इस तरीके से अगर आप राइस बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी ना तो आपके वो चावल जैसे जुड़ जाते हैं वो भी नहीं जुड़ेंगे भी नहीं, और ना ही राइस कभी भी टूटेंगे, क्योंकि इसकी मेन जो चीज़ है ना कि आपने हिलाना नहीं है ज़्यादा। देखिए क्या ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुई है। इसके साथ मैंने रायता भी बना लिया था और चटनी बना रही हूँ टमाटर की। टमाटर लिए हैं 3, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है, और इसके साथ 1 जवा लहसुन का था। इसमें लाल मिर्चें और नमक ऐड कर दूँगी हस्बे ज़ायक़ा। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार होती है। इसको तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इतनी मज़े की चटनी ये तैयार होती है। और इसको अब मैं डिश आउट करूँगी राइस को। बहुत ही पुलाव रेडी हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।